हरे कृष्णा। सोल पर्पस इन जर्नी से सबका स्वागत करती हूँ। आज श्रीमद् भगवद गीता हिंदी धार्मिक ग्रंथों के बारे में देखेंगे। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम में प्रसिद्ध है। यह महाभारत के 20वें पर्व के अंक है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता की गगन में प्रदास्थानस्त्रीय की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित है। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता के स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों की गौ गाय और गीता की उसका दुखद कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसका गीता सर्वास में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप संबंध में अस्वत्य विद्या, अनादि आजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षय पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या बौद्धिक जगत के विषय में षट पुरुष विद्या है। इस प्रकार वेदों की ब्रह्मवाद और उपनिषदों की अध्यात्मा, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में संविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत युद्ध में समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवकात कराते हैं। श्री कृष्ण के इनकी उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित गुप्त किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में सभी अध्याय में संक्षिप्त परिचय क्रमश है। अर्जुन विश्वयोग, सेना और सैन्य का निरीक्षण, सांख्य योग, गीता का सार, कर्म योग, ज्ञान का कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान, कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग, आत्म संयोग योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, भागवद्वज्ञान प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति, राज विद्या, राज गुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान, विमुक्ति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य, विश्व रूप दर्शन योग, विराट रूप, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रीय विभाग्य योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना, गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण, पुरुषों तमय योग, देवासुर समृद्धि माँ योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्रद्धांध्य विभाग योग, श्रद्धा का विभाग, मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। प्रथम अध्याय में नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश में विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें और भक्तों दोनों ही शांति के लिए वह वर्ण जीवन के प्रगाढ़ समय के समाधान के लिए प्रवृत्ति होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों में प्रमुति मात्र से अर्जुन को व्यक्तित्व बनाता है और इन चारों की ऊपर 2 गुणों और थे, एक समा दूसरी प्रजा। बला प्रधान शास्त्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर साहस अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे की प्रकार मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्य का एक विचित्र प्रकार की कारुण्य उसके मन में भर गई और उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया, जिसे कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति में पक्ष उसके तरक धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कारुण्य दोष कहा है। यह माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्म सिद्धि स्वभाव उपगत या नष्ट हो गया था।
वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे। युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले, क्या करे क्या ना करे खुद समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव में चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक और डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन को वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है कि किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत साथियों के मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन स्थिति से, दोनों नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से, उस सर्वोपरि परम सत्तावन ब्रह्मा के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन में उदार करना, यह उनका लक्ष्य हुआ। इसी तात्पर्यों से विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने में पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं की मध्य में ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन का कायरता तथा शोकयुक्त वचन कहता है। द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय के नाम सांख्य योग और इसमें जीवन के दो प्राचीन सम्मानित परंपराओं को तर्कों द्वारा वर्णन आया है। अर्जुन को उस कृपाणा स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उनका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार वैलव्य की हृदय की दुर्बलता अर्जुन जैसा वीर के लिए उचित नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को अब तक की दी गई सब युक्तियों को प्रजावाद का झूठा रूप कहा। उनकी युक्ति यह है कि प्रजा दर्शन, काल, धर्म, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सभी घटनाओं को स्थायी अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, विषयों के आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही है। इसी का प्राचीन आचार्य पार्यवाद के नाम में भी देते हैं। काल की चक्र गति इन सब स्थितियों को ले लाती है और ले जाती है। जीवन की इस स्वभाव को जान लेने के फिर शोक नहीं होता। यही भगवान व्यंग्य की है। प्रजा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार की मोह में क्यों पड़ गया है। ऊपर के दृष्टिकोण के एक आवश्यक अंक का जीवन नियता के शरीर में अन्यथा था। नित्य जीव के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता। ये दोनों अपरिहार्य है। जन्म और मृत्यु की बारी से होते ही है, ऐसे समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरों की दृष्टिकोण को स्वधर्म कहा है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया। उसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं को परिधि, कर्म की शक्ति सभी की आ जाता है। इसे निकलकर नहीं भागा जा सकता है। कोई भी भागे भी प्रकृति उसे फिर खींच ले आती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन का परिमाण जीव की नित्यता और अपना स्वधर्म का स्वभाव जिन युक्तों की भगवान ने अर्जुन को समझाया है उसे उन्होंने संख्या की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन को प्रसन्न ना करने पर उन्होंने योग मार्ग बुद्धि का भी वर्णन किया है। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग में आग्रह बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल आसक्ति से अपने को बचाने आवश्यक कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा की दलदल में फंस जाते हैं। उसमें उसे बचना चाहिए। अर्जुन का संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है।
व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसके क्या स्थिति होगी, यह व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार दृढ़ ब्रज वाला व्यक्ति जीवन के व्यवहार कैसे करता है। आना जाना खाना पीना कर्म करना उनमें लिप्त होकर भी निर्लिप कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितनी ही प्रकार का बाह्य इंद्रियों को अपेक्षा मन की संयम की व्याख्या की है। काम क्रोध भय राग द्वेष द्वारा मन का सौभाग्य बिगड़ जाता है और इंद्रिय बस में नहीं रहती। इंद्रिय जय और सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषय को छोड़ भी दे तो भीतर का मन नहीं मानता। विषय का स्वाद जब मन से जाता है तभी मन प्रफुल्लित शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियाँ आकर मिलती है पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहार को स्वीकार कराते हुए ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहार की स्वीकार कराते हुए अनेक कामनाओं को प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्याय में परिभाषा की गीता में ब्रह्मा स्थिति कहा है। अर्जुन की कायरता की विषय में अर्जुन कृष्ण संवाद, सांख्य योग, कर्म योग, स्थिर बुद्धि व्यक्ति योग। कल पार्ट 2 तीसरा अध्याय से 18 अध्याय तक देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।